खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सब की सलामती चाहता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ उसके खूबसूरत प्यार और मोहब्बत के लिए। कलाम में लिखा है, खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि हम अपने बेटों को बेटियों को बहुत प्यार करते हैं वालिदैन, तो इसका मतलब है कि बाप ने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया क्योंकि वो मेरे से और आपसे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करता था। तो आज आपको चेक करने की ज़रूरत है कि क्या आप कितना खुदा से प्यार करते हैं। तो नाजरीन, जितने भी आप देख रहे हैं ज़रा सोचिएगा ज़रूर कि आप कितना खुदा से प्यार करते हैं। अगर नहीं करते तो आज से उससे प्यार करना शुरू करें, फिर आप खुदा की ब्लेसिंग को एंजॉय करेंगे। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है और आज मेरे साथ होस्ट कर रहे हैं प्यारे भाई खलील जौहर साहब, आप जानते हैं, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ साहब का मिनिस्टर, और खुदा के फजल से खुदा ने अपने जलाल के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। आइजक टीवी के टीम का हिस्सा है, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, कोऑर्डिनेटर कोयटा के, और इसी तरह मेरी प्यारी बहन तंजीला, और दोनों मिलकर खुदा से भी प्यार करते हैं, लोगों को भी अपलिफ्ट करते हैं। प्यारे भाई खलील जॉर्ज, आपको हम वेलकम, खुश आमदीद करते हैं, और आपको पंजाब में दिल और दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम जी, आपको भी वेलकम पा साहब, आपको भी खुश आमदीद, और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और आप बड़े मुंतज़र रहते हैं लोग आपके कि आप जब प्रीच करने दुनिया में जाते हैं तो पाकिस्तान में आपकी कमी बड़ी महसूस होती है हमें। तो वेलकम आपको भी, और स्पेशली हम आपसे ही मिलने आए हैं कोयटा से कि आपका चेहरा का दीदार करें और ब्लेसिंग्स लें। तो आपको भी वेलकम। थैंक यू खलील भाई, और हमें भी बड़ी खुशी है आपको देख के। प्यारी बहन तंजीला, अगर आप भी देख रही हैं, I love you so much. I honor you. You are the great woman of God. I appreciate your all services for the community of Pakistan. और जितनी भी आप खिदमत कर रही हैं, खुदा आपको बरकत दे और मेरे भाई को, आप दोनों को कसरत से इस्तेमाल करे। तो आज हम जिन हस्तियों से प्रोग्राम कर रहे हैं, खुदा की ज़ीम प्यारी बेटियां हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। कलाम में लिखा कि हर शख्स को खुदा ने एक तोड़ा दिया है, तो मैं इन बहनों को अप्रिशिएट करता हूँ, बेटियों को जो खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ अपने मुल्क के नाम को रोशन करने के लिए पूरी दुनिया में जाती हैं, खेलती हैं। तो सबसे पहले तो भाई लियाकत, मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ। आपकी खिदमत को, जो आप भट्टों पर स्कूल बनाए हुए हैं उन बच्चों में जाकर खिदमत करते हैं, तो आपको भी दिल और दिल की गहराइयों से हम खुश आमदीद करते हैं। और इसी तरह मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ बहन सारा फजल, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। और इसी तरह प्यारी बहन साइमा मजीद, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। और इसी तरह बेटी निमरा मरियम को भी हम खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। और इसी तरह शाइका नज़ीर, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह अम्बरीन तारिक, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद करता हूँ। तो जितने भी आप नाजरीन देख रहे हैं, ये वो बेटियां हैं जो मेरे जीजो बाहर जाकर खेलती हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। सबसे पहले तो प्यारे भाई लियाकत, आप बताएं कि आप इस टीम के साथ मिलकर क्या काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, वेलकम जी। और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन बेटियों को मौका दिया है कि वो आइजक चैनल के ज़रिए अपनी कौम से मुखातब हो सकें और आवाम से मुखातब हो सकें। मेरा नाम, जैसे आपने बताया, लियाकत जावेद है, और मैं बेसिकली भट्टा मजदूर बच्चों के लिए काम करता हूँ। उनकी एजुकेशन का काम है, रिहैबिलिटेशन का काम है, फिर हमारे लिटरेसी सेंटर्स हैं। सो उन लोगों की प्रमोशन के लिए हम सारे काम करते हैं। इन बेटियों के साथ असल में मेरा ताल्लुक़ यह है कि ये चूँकि वुमेन हैं और स्पोर्ट्स मैन हैं, और जो मुल्क की ख़वातीन हैं, हमारे मुल्क में ख़वातीन को वैसे ही इग्नोर किया जाता है और वो किसी तरह से डिप्राइव्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं। तो जो बेटियां
खेल के लिए सामने आती हैं, सबसे पहले तो उनकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, कितने बैरियर्स को तोड़ के वो अपने आप को स्पोर्ट्समैन के तौर पे आगे लेके आती हैं, और फिर उनका आगे आना और विन करना, ज़ाहिर है वो किसी सूबाई लेवल पे, नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना अपने आप को, ये बड़ी बात है। तो इन लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और ताकि इन लोगों को देख के वो बच्चियां जो दूर दराज इलाकों में, देहातों में या शहरों में बैठी हैं और जो चाहती हैं कि हम आगे आएँ, तो वो हिम्मत लें और इनको देख के वो भी आगे आ सकें। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, कि इन लोगों को सपोर्ट किया जाना चाहिए कि ये ख़वातीन इंस्पायरेशन बने उन बच्चियों के लिए जो फ्यूचर में प्लेयर बनना चाहती हैं। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ अनवर फजल साहब का कि उनने इनके साथ सेशन रखा, तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत लोग देखते हैं इस चैनल को, तो अब जो हमारी बेटियां हैं वो इन हीरोज़ को देख सकेंगी, और अगर उनके दिल में शौक़ है तो यहाँ पे जो डिस्कशन होगी इससे उन्हें गाइडेंस भी मिलेगी कि वो किस तरह आगे आ सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच लियाकत भाई। यकीनन हमें एक दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए। तो जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, अगर आप भी इन बेटियों को सपोर्ट करना चाहें, स्पॉन्सर करना चाहें कोई मिनिस्ट्री, तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। प्यारी बहन सारा फजल, आप मुजफ्फरगढ़ से तल्लुक़ रखती हैं, तो आप वापटा की तरफ से खेलती हैं, आप क्या गेम करती हैं? सर मैं एथलेटिक्स करती हूँ, और एथलेटिक्स मैंने स्कूल लाइफ से शुरू किया था जी। और अभी जो पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया है 30 टाइम मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। 30 टाइम? हाँ जी। और उसमें मैंने 1 गोल्ड और 9 सिल्वर और 11 ब्राउन हासिल किए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी, और कुछ इंटरनेशनल। तो किन किन ममालिक में आपने विजिट किया है? सर मैं वैसे एशिया में बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, ईरान, तेहरान, रश्त, कोलंबो और मद्रास, और पेरिस गई थी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है, कोरिया, थाईलैंड, मुख्तलिफ ममालिक में जो है ना मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। प्रेज द लॉर्ड, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आप हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहती हैं? जितनी भी बेटियां देख रही हैं, बेटे देख रहे हैं, आप एक वुमेन होते हुए आपने गोल्ड मेडल भी जीता, सिल्वर मेडल भी जीते, और इसी तरह आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा जो मैसेज है लड़कियों के लिए, चाहे वो क्रिश्चियन हैं चाहे वो मुस्लिम हैं, फ़ीमेल कम्युनिटी के लिए है कि वो मेहनत करें, और स्कूल लाइफ हो या कॉलेज हो या डिपार्ट हो, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे और खुदा को साथ लेके नहीं चलेंगे, मेरे ख्याल में तब तक कामयाबी नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड, बड़ा खूबसूरत मैसेज आपका, खुदा आपको बरकत दें। और इसी तरह निम्रा मरियम, आप भी यंग हैं, तो आप कौन सी गेम खेलती हैं? Thank you so much to being here. वेलकम। To honor that, myself Nimra, I am from Muzaffargarh. I do my MSc in Sports Sciences from GC University. मेरी different games हैं, rugby, कबड्डी, सर्कल स्टाइल कबड्डी. I do also gymnastic, netball and American football, Australian football होती है, तो उसमें सारी गेम्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। फर्स्ट नेशनल हुई थी आई थिंक 2015 में, और अब तक 2024 है, अब तक मैं स्टिल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुई थी कोलालमपुर मलेशिया में, उसमें मेरा इंटरनेशनल सिल्वर मेडल है, और काफ़ी डिफरेंट गेम्स और भी खेली हैं मैंने, उसमें भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट रही है मेरी। अब मैं क्योंकि वापडा से हूँ तो मैं अपनी टीम को खुद लीड भी करती हूँ, एज आ फिजियोथेरेपिस्ट भी मैं उन्हें लीड करती हूँ, और ऑनलाइन जो है फिटनेस क्लासेस जो हैं उसको भी जो है ना मैं साथ साथ रनिंग में लेके जा रही हूँ। MSc कंप्लीट है, आप पढ़ी लिखी एथलीट हैं, तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इतनी गेमें आप कर रही हैं। आपने तो सारे नाम ही गिना दिए हैं, मुझे तो लिस्ट ही पूरी बता दी है। तो आपको कैसा लगा खलील भाई? शुक्रिया पासा साहब, मैं सबसे पहले इनकी इंकरेजमेंट के लिए एक बात कहूँगा कि दुनिया में आपके चैनल मसीही खिलाड़ियों को प्रमोट करें या ना करें, लेकिन आइज़िक टीवी अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए हर वक्त हाजिर है। प्रेज द। और दूसरी बात इनके लिए ये है
कि चाहे ये गोल्ड मेडल लाएं या सिल्वर लाएं या कोई भी लाएं, जब ये मसीही का नाम पूरी दुनिया में लेके जाते हैं तो इनके लिए सबसे बड़ा रिवार्ड यही है कि अपने खुदावंद का नाम ऊंचा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात यह कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ज़रूर यहाँ हर किस्म के लोग रहते हैं, नाइंसाफ़ियाँ भी होती है, एप्रिसिएशन भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, नफ़रत भी मिलती है, लेकिन एक मुसम्मम हकीकत है कि पाकिस्तान की मोहब्बत और मसीह की मोहब्बत से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। बेशक बेशक। और इनके लिए यही है कि आने वाले जितने भी हमारी बच्चियां हैं, स्पेशल मैं अपनी बच्चियों पर बड़ा फ़ख्र करता हूं कि इन्होंने हर फील्ड में, जी, चाहे वो एजुकेशन की फ़ील्ड हो, स्पोर्ट्स की फ़ील्ड हो, सोशल वर्क की फ़ील्ड हो या कोई भी और फील्ड हो, हमारी मसीही बच्चियां सबसे ज़्यादा आगे आती हैं, जो हमें इस चीज़ पर बींगे सियासतदान, बींगे इस कौम का रहनुमा, खिदमतगार, मुझे फ़ख्र होता है। और आजकल ये जो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का दौर है, ये बड़ा बेरहम दौर है जी, इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। तो हमने बैलेंस चलना है और जिस तरह अपने लोगों को जो मेहनत करके, जो जिस तरह अक्सर हमने आजकल एक नाम सुना है अरशद नदीम साहब, वो जीते हैं तो पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया, पैसों की बारिश कर दी, मतलब वन डे में उसकी तमाम गुर्बत ख़त्म होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को पाकिस्तानी अवाम को बैलेंस रखना चाहिए कि अपने दूसरे खिलाड़ियों को भी उतना ही अप्रिशिएट करना चाहिए जितना हम दूसरों को करते हैं। तो इससे एक बैलेंस होगा, क्योंकि हम सब वी आर पाकिस्तानी Yes. और पाकिस्तान हमारा वतन है। पाकिस्तान इसलिए हमारा वतन नहीं है कि हम इसमें रहते हैं, इसलिए हमारा वतन है कि हमारे बड़ों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपने खून, अपनी जान, अपने बच्चों को कुर्बान किया है, इसीलिए ये हमारा वतन है। और इसमें मैं आपके चैनल से तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि जो साहिब हस्ती लोग हैं, वो ऐसे स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन, इनकी खिदमत के लिए आगे आएँ जिस तरह गैर कौमें अपने लोगों के लिए आगे आती हैं। क्या हम इतने कमज़ोर नहीं हैं? हम में भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं। ऐसे लोगों को जब हम अप्रिशिएट करेंगे तो इसमें अकेले सारा फजल का नाम नहीं होगा, साइमा का नाम नहीं होगा, निर्मा का नाम नहीं होगा, दीगर जो बच्चियाँ हैं उनका नाम नहीं होगा, हमारी मसीहत का नाम प्रमोट होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आखिर में यही है कि हमें घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है और हर जगह खुदावन ने यही कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, दुनिया के शुरू से लेके आखिर तक मैं आपके साथ हूँ। बेशक रुपया पैसा आपको मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो आपका नाम है, जो आपने इस मुल्क के लिए, जो अपनी कौम के लिए किया है, ये रहती दुनिया तक याद रखेंगे और इसको हम आगे प्रमोट करेंगे। और मैं तो स्पोर्ट्समैन के लिए या स्पोर्ट्स वुमेन के लिए बड़ा क्रेज़ी हूँ कि मैं ऐसे एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए इनको प्रमोट करना चाहिए। और इससे पहले जो हमारी 4 बच्चियाँ थी जो कोयटा भी आई थी, जो कोयटा आई थी हमारे पास, और उनको भी हमने अप्रिशिएट किया, हमारे सीएम ने भी उनको बुलाया, अप्रिशिएट किया। तो ये मैं चाहता हूँ कि मसीही इस चीज़ से घबराए ना, लेकिन अपना ज़रूर जो हक़ है या जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ज़रूर अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से अपने बड़ों तक पहुँचाएँ, और बड़े जो है ना वो अपने बड़ों तक पहुँचाएँ, और हुक्मरान तक ये हमारी जितनी भी कंसर्न्स हैं ये पहुँचें, ताकि आगे इंकरेजमेंट हो। और यही वजह है कि क्रिश्चियनों ने आज दिन तक, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे वो तालीम का या सेहत का मैदान हो, उन्होंने भरपूर मुल्क पाकिस्तान की खिदमत की है, जिस पर मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ।
थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई खलील जॉर्ज, आपके खूबसूरत इन वर्ड्स का जो आपने इन बच्चों के इंकरेजमेंट के लिए कहा है। मेरी दुआ है कि खुदा इनको कसरत से इस्तेमाल करे। तो निम्रा, आप क्या नाजरीन को मैसेज देना चाहती हैं? आप यंग हैं, आप क्या उन नौजवान बेटे और बेटियों को मैसेज देना चाहती हैं? जिस तरह इन्होंने कहा कि बहुत सारे पाकिस्तान में क्रिश्चियन बिजनेसमैन भी हैं, अच्छे साहब हैसियत भी हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को, तो आप क्या कहना चाहेंगी? सर छोटी सी एक स्टोरी है जो मेरी अपनी लाइफ के ऊपर ही है। जी बताएं, शेयर करें जी, नाज़रीन के साथ। वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती है, ना कि इन्वायरमेंट में, इवन फैमिली में भी। काफ़ी यंगस्टर हैं फीमेल, क्योंकि जब भी वो बाहर निकलती हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव भी अवेल होती हैं, नेगेटिव भी अवेल होती है। यू जस्ट बीइंग ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी फेथ लें, एक स्ट्रेंथ लें, खुदा का नाम लें। फैमिली सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, डज़न मीन, डज़न मैटर, कोई चीज़ आपके लिए इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। यू जस्ट फोकस ऑन योर सक्सेस, योर कैरियर, और अपनी स्टडी पे ध्यान दें और खुदा का नाम लेती जाएं और बढ़ती जाएं। कोई भी फेलियर या कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से ज़ाया नहीं होंगी जब तक आपका खुदा पे ईमान है, यकीन है, और आप खुदा का नाम लेकर हर चीज़ को चलाती जाएं, बढ़ती जाएं, और आप आगे बढ़ती जाएंगी। एक छोटा सा लास्ट में मैसेज ये है फ़ीमेल के लिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी इन लाइफ, बट आपने खुदा का नाम लाजमी लेना है, ताकि कोई भी रिजेक्शंस हो, ड्यूरिंग फैमिली हो, आउटसाइड हो, क्योंकि काफ़ी टीम में मुझे भी एज आ कैप्टनशिप छोड़नी पड़ी थी, बीइंग अ क्रिश्चियन गर्ल। को मेरे कितने कोलीग्स ही हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि वाई डू, कि हम लोग क्यों एक क्रिश्चियन लड़की के अंडर जो है वो काम करें। तो मेरी फील्ड ऐसी है कि जब तक बंदा मेंटली प्रिपेयर नहीं होता तो फिज़िकली वो परफॉर्म नहीं करता। तो मेरी गेम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैंने अपने सर से पर्सनली उनसे बात की। मैंने उन्हें कहा कि सर, इन फील्ड मैं अपना जो नाम रोशन कर रही हूँ वो मेरी कम्युनिटी का भी नाम है, बीइंग अ क्रिश्चियन, क्योंकि मैं अपनी टीम में फ़ीमेल वाहिद मैं ही क्रिश्चियन हूँ। तो उन्हें मैंने बोला कि मेरी जो गेम है उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही हैं, कोई इधर बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, तो मेरा फोकस जो है ना वो हट रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं कैप्टनशिप जो है वो नहीं अवेल कर सकती, आप कैप्टन किसी और को बना दें, बट मैं अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा शो करना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा एक दफ़ा सोच लें, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट मैंने कहा कि नहीं सर, मैं इस चीज़ से डिसएग्री कर रही हूँ, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। पर मेरा खुदा पे बड़ा यकीन था कि ये जो चीज़ है मेरे लिए पॉजिटिव नहीं हुई या नेगेटिव नहीं, बट मैंने कहा था कि जो खुदा की मर्ज़ी है वो ही बेहतर हो। इन फील्ड हम लोग खेल रहे थे, तो वही कैप्टन इंजर्ड हुई और वो बाहर बैठी हुई थी, और जो मैं थी वो मैं पूरा, हम लोगों ने अपना 60 मिनट का मैच जो है वो कंप्लीट खेला। तो ये गवाही ही है कि मैंने वो जगह अगर छोड़ी है, बट खुदा ने मेरे लिए उसमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी हुई थी। तो ये रिजेक्शंस और ये फेलियर जो हैं वो आते रहते हैं लाइफ में। जस्ट फोकस योर सक्सेस, और अपने कैरियर पे आप लोग अपना फोकस बस करती जाए खुदा का नाम लेके। निमरा, बड़ी अच्छी खूबसूरत आपने बात की कि कलाम में भी लिखा है कि खुदा हर बात में अपने प्यार करने वालों के लिए भलाई पैदा करता है। तो खुदा का पर्पज़ होता है कि आपने ये नहीं देखा कि मैं कैप्टन रहूं, आपने उस प्लेस को छोड़ दिया ताकि आप अपने फोकस पर कायम रहें। जिस तरह कि आप जितने भी देख रहे हैं, जब हमारा फोकस यीशु मसीह पर होगा तो हम कामयाब होंगे। जब पतरस भी, इसकी निगाहें यीशु मसीह पर थी, तो पानी पर भी चल रहा था, बाकी शागिर्द भी बैठे हुए थे, लेकिन वो भी चल सकते थे। लेकिन मेरे अजीजों, जब आपका फोकस आपके काम पर होगा तो खुद आपका काम ही बोलेगा और वही आपको गोल्ड मेडलिस्ट बना देगा। आज खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ निम्रा के लिए कि निम्रा जो है एक कामयाब वुमेन है, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, यंग है, नौजवान है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरी दुआ है कि आपको खुदा अमेरिका में, यूरोप, यूके, पूरी दुनिया में ट्रैवल कराए और आप बहुत सारे मैच जीते और गोल्ड मेडल लेकर आएँ और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें, क्रिश्चियंस का भी और पाकिस्तान का भी। तो निम्रा के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हम सारा जलाल यीशु मसीह के नाम करते हैं, इसकी सारी विनिंग का, सारे ऑनर का।
तो मेरी दुआ खुदा आपको इसी तरह और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और कोई दिल की बात कहना चाहें आप? छोटी सी एक बात जी कहना चाहूँगी मैं फीमेल्स के लिए। मैं अपनी लाइफ पर ही बात करी हूँ, जो मेरे ऊपर सर्कमस्टेंसेस मैंने फेस किए हैं, क्योंकि मैं यंग हूँ और जाहिर सी बात है एक लड़की के लिए बाहर निकलना और उसके लिए जॉब देखना, काम करना, क्योंकि मैं वापडा से बिलोंग करती हूँ तो हमारी वहाँ पे डिफरेंट गेम्स के कैंप्स लगते हैं, बहुत क्राउड होता है, मुस्लिम्स भी हैं, काफ़ी क्रिश्चियंस भी हैं, जैसे कि मेरी बहनें बैठी हुई हैं, तो बीच में होती हैं। हर कोई आपको ना एक रास्ता दिखाता है कि हम आपका काम करेंगे, हम कर देंगे या हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप जो है आप हमारे साथ चलें, आप हमारा काम करें। वही एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात जो मैंने पहले आपको बताई है। तो आपने किसी पर भी जो है वो एक मैसेज ही है कि बिलीव नहीं करना, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। मेरे लिए मेरे फादर बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मेरी सक्सेस में जो है ना वो काम कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने उन्हें खोया है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस मैंने फेस किए हैं ड्यूरिंग आउटसाइड भी और इनसाइड फैमिली में भी। तो मेरी स्ट्रेंथ कम हुई थी, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा कम हुई थी, क्योंकि जब बाप का साया सर पर होता है तो किसी भी किस्म का कोई भी सर्कमस्टेंसेस आपके ऊपर जो है हाईलाइट नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बाप का घर में होना एक साए और दरख्त की मालिद है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको छू नहीं सकती, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मेरे लिए डिस्टर्ब हुई, फैमिली से भी और आउटसाइड से भी, क्योंकि मेरा फोकस नहीं हो पा रहा था मेरी स्पोर्ट्स पर। मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बहुत मैंने जो है वो फेस की हैं। बट जब हम लोग पापा की बरसी थी, 40वां था, तो हम लोग बैठे हुए थे अपनी मदर के साथ, तो मैंने अपनी मदर से जो है ना वो डिस्कस किया। मैंने उन्हें कहा मेरे पापा का नाम अफजल है, मेरी पूरी जर्नी में मतलब स्टार्टअप से लेके एंड तक उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, टिल एंड तक। जब मेरी नेशनल गेम्स थी, मुझे पता लगा कि उन्हें मेरा सेमीफाइनल था, उन्होंने मुझे बताया मेरी सिस्टर ने कि उन्हें कैंसर है लास्ट स्टेज का। तो वो मैच में मतलब मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाई, बट मैंने वो खेला पूरा था, ज़रूर था, क्योंकि मेरे ऊपर मेरी टीम की जिम्मेदारी थी। बट सेकेंड हाफ में मेरी बॉडी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैंने सर से माजरत बाद में की थी कि सर मुझसे नहीं पॉसिबल हो पाया जी मैच, मैंने नहीं खेला। दैन उसके बाद जो है वो मेरी लाइफ जर्नी जो है वो थोड़ी सी मोटिवेशन इस तरह से आई मुझे कि मेरी घर की ज़िम्मेदारी जो है वो मुझ पे है। मेरा बड़ा भाई है जानज़ेब शहजाद, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि वो अपना ख़ुद भी काम करता है। हम दोनों बहन भाई अपनी फैमिली को देख रहे हैं अब और काम कर भी रहे हैं। तो एक छोटी सी जर्नी ये थी कि डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, फादर मदर जाहिर सी बात है एक लाइफ टाइम है, खुदा ने ज़िंदगी दी है तो उसने लेनी भी है, ये हमारा ईमान है, यकीन भी है। बट ये है कि आप अपनी जो मोटिवेशन है उसको कंटिन्यू ही रखें और अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाते रहें। रिजेक्शंस भी आई हैं, मैंने काफ़ी ट्रायल्स दिए थे, वर्ल्ड कप हुआ था 2015 में इंडिया के लिए, तो उसमें भी पॉलिटिक्स थोड़ी सी चली थी कि ये बहुत छोटी है, ये बहुत पतली है, तो ये कैसे टीम में एडजस्ट होगी जी और किस तरह से हम इसको डालें। उसमें भी काफ़ी पॉलिटिक्स जो है वो फेस की थी मैंने, बट मैं नाउम्मीद नहीं हुई। 3 से 4 दफ़ा मैंने रिजेक्शंस वो फेस की वर्ल्ड कप के लिए। आफ्टर दैन जो है 2016 में दोबारा कैंप लगा, तो मैंने फ़र्स्ट एशियन स्टाइल कबड्डी हुई थी हमारी एट वापडा, तो उसमें मैंने गोल्ड लिया और उसमें बेस्ट रेडर मैं बनी। और मैंने मतलब सबसे ज़्यादा मैंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, अपनी उनको पावर शो कराई कि आपने मुझे रिजेक्ट किया था और ये देखिए कि मैं यहाँ पे बेस्ट रेडर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। निम्रा, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि बेशक जितनी मर्जी रुकावटें आई, लेकिन आपने आज कामयाब होकर दिखाया है, और मेरी दुआ है कि खुदा इसी तरह आपके साथ रहे, आपको कामयाब करे। बेशक आपके वालिद मसीह में सो गए, खुदा आपको तसल्ली भी दे और उनकी रूह हमेशा मसीह के इत्मीनान में रहे
और खुदा का पाकरू आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, मेरी दुआ है। और सारी टीम की दुआएं आपके साथ हैं, मिनिस्टर साहब की भी, और जितने भी आप देख रहे हैं निम्रा को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि आइंदा दिनों में और मैच जीत कर आए, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें और इसी तरह अपनी कम्युनिटी का नाम भी। तो नाजरीन, इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल और मेरे प्यारों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर आप बरकत पा रहे हैं। आप मिनिस्टर साहब की बातें सुन रहे हैं, इसी तरह हमारी साहबजादियों की बातें सुन रहे हैं। भाई लियाकत की आपने बातें उससे पहले सुनी और आपने बरकत पाई। निम्रा ने बड़ा अच्छा शेयर किया, सारा बहन फजल ने बड़ा अच्छा शेयर किया। इसी तरह ब्रेक के बाद हमारे साथ शामिल हुई हैं सोनिया अजमत। सोनिया, आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। खुदा आपको बरकत दे और कसरत से आपको भी इस्तेमाल करे। तो इसी तरह हमारे साथ प्यारी बहन साइमा मजीद हैं, आप खुदा की खादमा भी हैं, आपके साथ भी पास्टर हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। 2 बच्चों की माँ भी हैं और इसी तरह आज इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि ये कौन सी गेम खेलती हैं और किस तरह ये प्ले करती हैं। जी मेरी बहन साइमा, आप कौन सी गेम खेलती हैं, नाजरीन को बताएं और शेयर करें इनके साथ। मसीह यस्सू के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका फ्राहम किया कि आज हम इस प्लेटफॉर्म में आ सके, इस जगह पर। और उसके बाद मैं पास्टर अनवर फजल की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका फ्राहम किया कि हम इस टीवी चैनल पर आ सकें और अपने बारे में आप सबको बता सकें। उसके बाद मैं भाई लियाकत की भी शुक्रगुजार हूँ जिनकी वसासत से हम यहाँ तक पहुँचे। जैसा कि पास्टर साहब ने बताया, मेरा नाम साइमा मजीद है और मैं वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर रह चुकी हूं और मैं पाकिस्तान की फर्स्ट क्रिश्चियन नेशनल फीफा रेफरी हूं। और 2010 में मैंने बेस्ट असिस्टेंट रेफरी का अवार्ड हासिल किया और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज स्कॉलरशिप पे पास की। और इसके साथ साथ मैंने पाकिस्तान नेवी में एज अ स्पोर्ट्स टीचर जॉब की। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो लाइफ जर्नी है स्पोर्ट्स के हवाले से, कि स्ट्रगल जो है, विदाउट स्ट्रगल यू कैन नेवर अचीव योर गोल और अचीव योर सक्सेस। क्योंकि आपको सक्सेस हासिल करने के लिए सबसे पहले अपना गोल सेट करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। जब आप गोल सेट करेंगे तो आप अपने उस हदफ को हासिल कर सकेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ जो है वो हर्डल रेस है। कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग जो स्पोर्ट्स से वाकिफ़ नहीं है उन्हें नहीं मालूम कि ट्रैक में एक हर्डल पड़ी होती है, एक रुकावट होती है जिसको फलांग कर जाना होता है। तो ज़िंदगी भी कुछ इस तरह से है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि बाइबल कहती है कि कोशिश में सुस्ती ना करो। और जब हम बार बार कोशिश करते रहते हैं तो खुदा हमें कामयाब करता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि खुदा ने ना सिर्फ मुझे स्पोर्ट्स का तोड़ा बख्शा, बल्कि खुदा ने मुझे खिदमत का तोड़ा भी बख्शा। मैं बच्चों में, नौजवानों में, खिलाड़ियों में खिदमतकारी हूँ और संडे स्कूल टीचर ट्रेनर भी हूँ। तो मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, स्पोर्ट्स के ज़रिए से और खिदमत के ज़रिए से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारी बहन साइमा मजीद, आप रेफरी हैं फीफा की और मुझे खुशी है कि आप बहुत अच्छी पढ़ी लिखी भी हैं और खुदा खिदमत में भी इस्तेमाल कर रहा है और इसी तरह गेम में भी इस्तेमाल कर रहा है। तो आपके साहब जो हैं पास्टर हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं और बच्चों के बारे में भी। जी, मेरे हस्बैंड का नाम सैमुअल विलियम है, वो पास्टर हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। 8 साल का मेरा बेटा है और 6 साल की मेरी बेटी है। और मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये खूबसूरत फैमिली दी। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे मेरी स्पोर्ट्स में। उन्होंने हमेशा मेरा बाजू बने हैं, मुझे हमेशा अपलिफ्ट किया है कि आप करो। उन्होंने कभी मुझ पे पाबंदी नहीं लगाई कि बस अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए तो घर बैठें, बल्कि हमेशा मुझे इनकरेज किया है कि आप दूसरी ख़वातीन को भी इस फील्ड में लाएं।
और मैं एक अवेयरनेस के तौर पे बताना चाहती हूँ अपनी उन तमाम नौजवान बहन भाइयों को कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपके वसाइल नहीं हैं, आपके जो है वालिदैन गरीब हैं, वो आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो स्पोर्ट्स एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आके खेलें, सीखें गेम्स को, क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, मल्टीपल गेम्स हैं। से पहले मशहूर थी क्रिकेट, लेकिन अब क्रिकेट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल गेम्स और टीम गेम्स आई हैं। आप किसी भी गेम में आएँ जो आपकी अच्छी गेम है उसमें प्रैक्टिस करें, खेलें, और खेल के ज़रिए से आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में दाखिला ले सकते हैं और फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आपकी सारी परेशानियां कि आप फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, खेल के ज़रिए ये सारे मसले हल हो सकते हैं और आपको किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, तो हमारे पास वसाइल नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आपका ईमान यीशु मसीह पर होगा, आप मेहनत करेंगे, तो खुदावन यीशु मसीह आपको खूब कामयाब करेगा। आमीन आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया है सैमा बहन। मेरी दुआ है पारी साहब को भी, आपको भी कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह हमारे साथ जो नेक्स्ट हमारी बहन है वो भी शादीशुदा है और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं आपके शोरों को भी एप्रीशिएट करता हूँ कि मैं कई दफ़ा समझता हूँ कि पाकिस्तान के बंदे बड़े नैरो माइंडेड होंगे ने, लेकिन अप्रीशिएट करते हैं खलील भाई ऐसी बहनों को जिनके शोर उन्हें अप्रीशिएट करते हैं। और इसी तरह अम्बरीन तारक जो हैं उनके साहब भी जो हैं खिदमत करते हैं और अम्बरीन जो है बड़ी अच्छी खुदा के फजल से एथलीट्स हैं। और ये बताना चाहता हूँ आप जूडो कराटे की मास्टर हैं, तो अम्बरीन आप बताएं कि आप क्या किस तरह गेम में आई और नाजरीन को क्या कहना चाहेंगी। सबसे पहले तो मैं एज टीवी का शुक्र करती हूँ और पास्टर अनवर फजल का कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि अपनी आवाज़ हम पब्लिक तक पहुँचा सके। जो हमारे पॉइंट है जो आज तक कभी डिस्कस नहीं हुए, हम चाहते हैं कि हम अपने दिल की बात सबके सामने शेयर कर सके, ख़ास करके पास्टर अनवर फजल के साथ। और मेरा नाम अमरीन आशिक है और अब मेरी शादी होगी, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मैं पाकिस्तान वापडा की तरफ से रिप्रेजेंट करती हूँ और मैंने 16 कंट्रीज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। मेरा फर्स्ट गोल्ड बेल्ट रेसलिंग में है और उसके बाद मैंने सिल्वर मेडल और 9 टाइम मैंने एशियन चैम्पियनशिप जीती हैं, वो भी इंडोर्स गेम्स में मैंने रिकॉर्ड किया था। और खुदावंद का शुक्र है कि उस वक्त पहला मेडल मैंने इंडोर्स गेम में सबसे पहले मेरा आया था और लोगों ने इतना परेशान हो गए कि फ़र्स्ट लड़की और उसने 3 मेडल वहाँ से उठाए। और खुदावंद का ये भी बड़ा फजल है कि शादी के बाद अभी तक मैं खेल रही हूँ और जितनी नेशनल्स हुई हैं पाकिस्तान में वो सभी अभी तक खेल के तकरीबन +100 नेशनल्स मेडल मेरे पास हैं। और जिस गेम में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ वो है जूडो, जुजुत्सु, बेल्ट रेसलिंग। ये पाकिस्तान में जितनी नेशनल्स होती हैं उन सब में मैंने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की हैं। अमरीन आशिक आपके साथ भी नाम भी बड़ा प्यारा है। मेरे पापा का नाम है आशिक। आशिक आपके पापा का नाम है। अब मैं अमरीन तारिक हूँ। अब अमरीन तारिक है। जी, मेरे तो हस्बैंड का नाम है तारिक। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो और क्या कहना चाहती हैं, आपने इतने नाम जीते हैं, 100 इनाम ऐसे ही है ना, तो कभी मैंने सुना ही नहीं इतना ज़्यादा। तो देखें कि हमारे पास सिर्फ चंद एक लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे पास बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं जो छुपे हुए रुस्तम हैं। तो आप इनको भी सपोर्ट करें जिस तरह आप दूसरे बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं आप भी इनके स्पॉन्सर बन सकते हैं, आप भी इनके लिए मददगार बन सकते हैं ताकि और जीतेंगी तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। अमरीन और आप क्या कहना चाहेंगी? मैं पास्टर जी की बात से बात करना चाहूँगी कि फ़र्स्ट टाइम जब हम लोग ये आज से स्पोर्ट नहीं कर रहे, स्पोर्ट्स हम कब से कर रहे हैं 2005 से, मगर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था मिला। पहला एजिक टीवी की तरफ से ही जब 2016 में मैंने लेके आई थी सैफ गेम्स में मेडल और मेरी सिस्टर, तो तब एजिक टीवी था जिन्होंने हमें प्रमोट करके सामने लाया, हाईलाइट किया। लोगों को पता ही नहीं है आज तक कि हम लोगों ने कैसी अचीवमेंट हासिल की हुई हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, जो आगे आता है वो आगे ही आता है। हालांकि यहाँ पे हज़ारों लड़कियाँ हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में, मगर किसी का नाम हाईलाइट नहीं होता। और यहाँ तक कि जब हम लोगों को एजिक टीवी ने मौका दिया तो तब जाकर लोगों को पता लगा कि ये 2 बहनें भी हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग आगे आए हैं, मगर ये है कि
जो टैलेंट है ना, हमारे खुद के मुस्लिम बहन भाई भी कहते हैं कि यार आपकी कम्युनिटी में क्यों नहीं लोग आपको प्रमोट करते। तो ये अभी फर्स्ट चांस था जो आइज़िक टीवी ने हम लोगों को चांस दिया। हम लोग इंटरव्यूज़ में भी आए, हमें बाकायदा मीटिंग में बुलाया गया, हमें एप्रिसिएशन के लिए रिवॉर्ड दिए गए। तो ये सारा मैं कहती हूँ कि आइज़िक टीवी की तरफ से हम लोगों को प्रमोट किया गया। तो ये सारा पास्टर अनवर फजल को जाता है क्रेडिट। अमरीन, हम सारा जलाल यसु मसीह के नाम को देते हैं, और जितने भी आप देख रहे हैं, आप कोई चैनल चला रहे हैं, आप कोई मिनिस्ट्री चला रहे हैं, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इन बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं या इनको प्रमोट कर सकते हैं तो ज़रूर अपना हिस्सा डालें, ताकि खुदा इन बच्चों को और ज़्यादा कामयाब करे, और ज़्यादा खुदा इनको कामयाबियाँ अता करें। और आपके वसीला से ये फिर क्या करेंगे, आपको दुआएं भी देंगे और आपके लिए बरकत का सबब भी बनेंगे। इसी तरह हमारे साथ शीका नज़ीर साहबा हैं, हम उनसे भी सुनते हैं शीका से। शीका, आप कौन सी गेम खेलती हैं और किस महकमे की तरफ से खेल रही हैं? मसीह यसु के नाम से सबको सलाम। पास्टर साहब के लिए थैंक यू सो मच, उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ, जो फर्स्ट चैम्पियनशिप पाकिस्तान में 2005 में हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें बेस्ट स्कोरर, मैन ऑफ द मैच और गोल्ड मेडल मैंने हासिल किया था। वापडा वर्सेस पंजाब की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, वापडा सिल्वर हुआ था। और उसके बाद 2017 में मैंने एशियन स्टाइल कबड्डी ईरान में खेलने गए थे और उसका गोल्ड मेडल पाकिस्तान में वापडा वर्सेस आर्मी से गोल्ड लिया था हम लोगों ने। और भी काफ़ी स्कूल में, मैं अपने ज़िला शेखुपुरा शरकपुर शरीफ के रहने वाले, वहाँ पे मैं 4 साल कॉलेज में कैप्टन रहे। उसके बाद मैं पंजाब में आ गए क्रिकेट में मैंने बेस्ट बॉलर का क्वेटा में मुझे उसका अवार्ड मिला। और मैंने पहले फर्स्ट ओवर में अटैकर बॉलर थे, फर्स्ट ओवर में मैंने 3 विकेटें ली। जब मैडम अज़रा परवीन थी पंजाब की असिस्टेंट डायरेक्टर, वो मुझे कहती थी कि तुम पाकिस्तान के आने वाले शुएब अख्तर हो। थैंक यू जी। शीका, आपने बड़ा अच्छा बताया, खुदा आपको बरकत दे। और दिल की बात कोई कहना चाहें आप? जितनी भी बेटियां देख रही हैं, आपके वालिदैन को मैं अप्रिशिएट करता हूं जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, तो आप और कोई दिल की बात शेयर करना चाहेंगी? जी सर, मैंने दिल की बात शेयर करनी है अपनी कौम के लिए, एमसी बहन भाइयों के लिए, कि जैसा कि सब बहनों ने बताया, ज़िंदगी में बहुत सी हर्डल्स आई हैं। ये नहीं कि 1 या 2 या 3, बहुत हमने हर्डल्स देखी हैं। मैं 2006 से वापडा में हूँ। मुझे वापडा ने अपनी जॉब दे दी थी उन्होंने। जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट और मेरा टूर लग गया तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी थी। मैंने फिर अवेल कर ली, क्योंकि मुझे वापडा टीम बहुत पसंद थी, इसका डिपार्ट बहुत पसंद था। 7वां मैंने पुलिस में जॉब की, तो जब मुझे ऑफ़र हुई तो मैंने इनकार नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, मैंने वापडा ही ज्वाइन करना है, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं वापडा ही ज्वाइन करूँ। क्रिकेट में मैंने जब शरकपुर शरीफ से आना शुरू किया, पंजाब स्टेडियम में असिस्टेंट स्पोर्ट्स डायरेक्टर मैडम अज़रा परवीन थी, उनके पास जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो वहाँ पे एक कोच थे वाहिद, उसमें मैं अकेली क्रिश्चियन थी, बाकी मेरी सारी फ्रेंड्स मुस्लिम थी। तो सर जब मैंने वहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मैंने बॉलिंग करवानी, मुझे बॉलिंग का बड़ा ज़्यादा ना शौक बॉलिंग का ही था। तो मैंने अपनी विकेट कीपर की फिंगर तोड़ दी मेरी बॉलिंग से। तो उन्होंने मुझे कहना, यार सर मैडम ये कहाँ से आप ले आए इस लड़की को? तो खुदावन की तरफ से वो मुझ में विल पावर थी, गॉड गिफ्टेड था, क्योंकि मेरे फादर भी हॉकी प्लेयर थे, मेरी पुप्पो भी प्लेयर थी, स्कूल लाइफ में 2 पुप्पो थी, वो भी प्लेयर थी। तो वो जो सर थे, मैंने उनका नाम नहीं लेना, वो मुझे बहुत डिग्रेड करते थे। जब भी ट्रेनिंग की बारी आनी, जब उन्होंने कैचेस बैट के साथ करवाना, तो इतना हैवी, इतनी पावरफुल उन्होंने मुझे जब कैचेस करवानी तो मेरे हाथ से जब छूट जाना तो उन्होंने मुझे कहना, तू टगे दी प्लेयर नहीं, तू कभी प्लेयर नहीं बनेगी। तो मैंने बड़ा मायूस माने होना, रोना भी करना। तो मेरी 2 मेरी फ्रेंड्स थी कसूर से, तो उन्होंने मुझे कहना, शिका छोड़ो सर की बात ना सुना करो, टेंशन ना लो। तो फिर मैंने पंजाब में मैंने ट्रायल दिए, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। उसमें फिर सिलेक्शन होने के बावजूद मेरा नाम अनाउंस हो गया। तो जब जा रही थी श्रीलंका टीम, तो सर उस टीम में मैं नहीं थी, मेरा नाम नहीं था। कराची की कोई लड़की थी जो कभी कैंप में भी नहीं आई, ना ट्रायल में नहीं आई थी, उसका नाम था। मैं बहुत मायूस होकर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आज के बाद मैंने गेम नहीं करनी, क्रिकेट को हाथ भी नहीं लगाना। मैडम अज़रा परवीन ने मुझे कहा, नहीं शिका नहीं, तुम आने वाले वक्त का, मैंने कह दिया ना, शुएब अख्तर से भी बड़े प्लेयर हो गए। मैंने कहा मैडम मैंने नहीं करनी ही नहीं, छोड़ के। एक कोच थे वापडा के, सर नूर साहब,
वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा तुम एथलेटिक्स करो। मैंने कहा नहीं सर मैंने कभी की नहीं। कहते मैं आपको करवाऊंगा। मैंने कहा चले। मैंने तब पंजाब की तरफ से 100 200 मीटर में से गोल्ड मेडल लेके दिया पंजाब को। उसी दौरान ही, उसी साल के दौरान ही मुझे फिर मेरे पास एक और कोच आए। उन्होंने बोला कि फ़ुटबॉल खेलोगे? मैंने कहा नहीं सर मुझे फ़ुटबॉल का पसंद ही नहीं है, इंजरीज़ बहुत होती हैं। कहते नहीं इंजरीज़ नहीं होगी, आप आओ तो सही, खेलो तो सही। 2005 की बात बता रहे हैं। बहुत छोटे से स्कूल गोइंग थे, 7th क्लास के स्टूडेंट थे। जब मैं शरकपुर से लाहौर में नेट करने के लिए आते थे, 2 से 3 गाड़ियाँ मैंने चेंज करके आना, दोपहर को स्कूल से छुट्टी होनी, फिर पंजाब स्टेडियम के लिए निकलना, यहाँ से वापस जाते जाते रात हो जानी। मेरे फादर खुद प्लेयर थे, वो मेरे जज्बे को समझते थे, लेकिन अम्मी रोकती थी। अम्मी कहते थे कि नहीं जाने दो, बेटी है। मेरे फैमिली में भी बहुत से लोग कहते थे, मेरे ख़ानदान में। उधर छोटा सा एक कस्बा था शरकपुर शरीफ, अब तो बड़ा खूबसूरत एक शहर बन गया। काफ़ी टाइम की बात बता रहे, ये मैं आपसे बात शेयर कर रहे 18 साल पहले की। अब तो डेवलप हो गया मेरा शहर, बड़ा अच्छा हो गया। अब तो बहुत से प्लेयर मैंने अभी वापडा में 2 बच्चियाँ ज्वाइन करवाई हैं, मेरी स्टूडेंट हैं। तो सर फिर मैंने फ़ुटबॉल ज्वाइन किया। फ़ुटबॉल में मुझे खुदावन यसुम सी ने वो बरकत दी जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कभी लाहौर से इस्लामाबाद देखा भी नहीं था। इस्लामाबाद गए खेलने के लिए, वहाँ पे पंजाब वर्सेस वापडा की तरफ से जब मैच हुआ, फ़ाइनल मैच आ गया। वापडा की एक लड़की थी खालदा, उसका और मेरा सेम 8-8 गोल थे। अगर उस फाइनल में मैं गोल करती तो मैं बेस्ट स्कोरर थी, अगर वो गोल करती तो वो बेस्ट स्कोरर थी। हमें प्लेंटी मिल गई, वो मेरा पीटीवी पे लाइव मैच चला था, मुझे प्लेंटी मिल गई, मैंने गोल कर दिया। और मुझे मेरी कैप्टन के आप करो आप करो, मैंने कहा मैंने नहीं करना। कहती मुझे पता है आप गोल कर दोगी। तो मैंने उसमें प्लेंटी में मैंने गोल कर दिया, वो हमारी टीम विन हो गई, हम लोग गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। और उसी में मैं बेस्ट स्कोरर मैन ऑफ द मैच। और जो मेरा टूर जो पहला लगा था वो जॉर्डन का लगा था। वो कभी सोचा भी नहीं था कि जॉर्डन, ना तो मुझे पता था ये जॉर्डन है क्या, कि मैं आपको वो बताना चाह रही कि खुदावन यसुम सी ने मुझे वो बरकत दी, मेरे माँ बाप की एफ़र्ट से, मेरे बहन भाइयों की और दुआओं से। वो मैंने जगह देख ली जहाँ पे यसुम मसीह अपने शागिर्दों से कलाम करते थे। जब वहाँ पे एक गोरा था तो वो पूछ रहा था कि आप लोगों में कोई क्रिश्चियन है, तो मैंने हाथ उठा के कहा कि जी मैं क्रिश्चियन हूँ। तो उन्होंने मुझे बैठाया और कहा यहाँ पे यसुम मसीह बैठते थे, अपने शागिर्दों को कलाम सुनाते थे, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए तब। आमीन आमीन आमीन। तो नाजरीन, आपने देखा, शीका की बातें सुनी है और आपने बरकत पाई है कि किस तरह खुदा मेहनती का हाथ कलाम में लिखा उसे दौलतमंद बना देता है। जो मेहनत करते हैं खुदा उन्हें कामयाबियां भी देता है। कभी भी आप हिम्मत ना हारें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर हमारे जो स्पोर्ट के लीडर्स देख रहे हैं, मिनिस्टर देख रहे हैं कि ऐसे जो कई दफ़ा उनके टैलेंट को दबा कर सिफारशी आगे आ जाते हैं तो फिर टीम नाकाम ही होती है, तो कोशिश करें कि आप उन खिलाड़ियों को लेकर आएँ जो मेहनती होते हैं। आजकल जिस तरह क्रिकेट में मैं देख रहा हूँ कि वो भी टीम पिछले दिनों में भी हारी है। तो जितने भी मेरी दुआ है कि खुदा टीम को कामयाब करें, तो आप सिफारशी खिलाड़ियों को ना लेकर आया करें, बल्कि उन खिलाड़ियों को लेकर आएँ जिनके अंदर टैलेंट है, ताकि वो बेटे और बेटियां, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, जब वो आएगा तो मुल्क का नाम रोशन करेगा। तो मेरी दुआ है कि आप सब जितने भी कोच हैं, मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ। कोचेस के लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाएं। और मिनिस्टर जो हैं हमारे गेम के, उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाएं। खुदा उनको भी बरकत दें। और इसी तरह हमारे साथ हैं प्यारी बेटी सोनिया अजमत। सोनिया, आप कौन सी गेम खेलते हो? आप नाजरीन को बताएं अपने बारे में भी। सलाम, मैं वेट लिफ्टर हूँ। मेरा नाम सोनिया अजमत है, वैसे मुझे सोनिया वेट लिफ्टर से भी जाना जाता है। मैं 2013 में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी और मैं नेशनल चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल भी हूँ और इंटरनेशनल भी प्लेयर हूँ। तो मैं शुक्र करती हूँ सबसे पहले खुदा का कि उसने मुझे इस काबिल बनाया। बजा के मेरे ख़ानदान में कोई भी वेट लिफ्टर या कोई भी गेम में प्लेयर नहीं है। मैं लड़की हूँ जो अपने ख़ानदान में से ये नाम रोशन किया, और मैं सबसे पहले खुदावन का शुक्र करती हूँ। मैंने 2013 में स्टार्ट की थी वेट लिफ्टिंग, और मैं 2016 में इंटरनेशनल टूर लगाया था। नेशनल चैम्पियनशिप और नेशनल रिकॉर्ड मेडल हूँ गोल्ड लिस्ट में, और मैंने सैफ गेम में पार्टिसिपेट किया है नेशनल इंटरनेशनल टूर में, जॉर्डन में और नेपाल में। मैं वहाँ 4थी पोजीशन पे आई थी। और
मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इस लेवल पे आऊँ, मगर खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने मुझे इस लायक बनाया। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पास्टर अनवर फजल का, भाई का, कि उन्होंने यहाँ पे हमें मौका दिया तो हम अपने दिल की बात जो है वो कर सकें। मेरी गवाही एक छोटी सी कि मेरी मामा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं स्टेज पे जाऊँ, आइज़िक चैनल पे। मेरी मामा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पास्टर अनवर फजल से बपतिस्मा लूँ, तो ऐसा नहीं हो सका। उनकी 6-7 माह हो गई है डेथ हुई को। और आज मुझे पता है, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं बात कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी मामा यही चाहती थी कि एक दफ़ा मेरे कहने पे तुम खुदा की शुक्रगुजारी पास्टर अनवर फजल के स्टेज पे दो। तो वो कभी ऐसा मौका नहीं मिला, आज मुझे मिला है। तो मैं बोल भी नहीं पा रही कि उनको बहुत ज़्यादा इनसे मिलने की, तो उनकी ख्वाहिश तो नहीं पूरी हो सकी, मगर उनकी बेटी ने ये काम कर दिखाया और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ बहुत ज़्यादा। जी, इतना है। सोनिया, खुदा तुझे बहुत बरकत दे, तेरी मामा को हमेशा की ज़िंदगी ता करे, क्योंकि मेरा ईमान है वो मसीह में सोई है। और खुदा का पाक रूह आपको भी तसल्ली दे। और इसी तरह निमरा का भी मैंने देखा कि निमरा मरियम ने भी कहा पिछले दिनों में मेरे पापा मसीह में सो गए हैं। तो मेरी दुआ है कि आप जितने भी देख रहे हैं, आप सोनिया बेटी को भी अपनी दुआओं में याद रखें कि देखें ये आर्मी की तरफ से खेलती है। और आप जितने भी ये बच्चे हैं, ये मेरे और आपके बच्चे हैं। हम सब ने कई दफ़ा 1-2 बच्चों को हम हाईलाइट करते रहते हैं, बाकी बच्चों को छोड़ देते हैं। ये बच्चे कम नहीं हैं, इनके पास भी गोल्ड मेडल हैं और ये बच्चे बड़े काबिल हैं। आप भी इनसे रब्ता करें, उनको सपोर्ट भी करें। और इसी तरह हमारे पास आखिर में मैं चाहूँगा प्रोग्राम की कि सारा बहना है। सारा फजल, आप क्या कहना चाहेंगी और कोई दिल की बात? मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को और सभी को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग पहन के बैठे हुए हैं, ये आज हमें मिला है खुदा की तरफ से। इसके पीछे बहुत मेहनत है, आप सोच नहीं सकते कि कितनी स्ट्रगल की हुई है। मैंने नहीं, जिन जिन लोगों के पास ये कलर है, उन्होंने मेडल लेने के लिए कितना वर्क किया हुआ है, कितने हर्डल्स क्रॉस किए हैं। आज मैं अगर वापडा में हूँ और मेरा 18 ग्रेड है, ठीक है, और मैं सिर्फ मेहनत के बलबूते पे हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी क्रिश्चियन बहनें जो डिपार्ट में मेहनत कर रही हैं, दिल से करें, लगन से करें। साहिमा ने कहा कि स्पोर्ट्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें भी मेहनत दरकार है। अगर आप लोग खुदा का नाम लेके मेहनत करते हैं तो मेरे ख्याल में कि वो मैदान भी आप अचीव कर लेंगे। और सबसे पहले तो अपना गोल बनाएं और वो खुदा से मांगे कि मुझे इतनी तौफीक दे, मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि मैं तेरे नाम को जलाल दे सकूं। और दूसरा ये कहूँगी कि चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे एजुकेशन है, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। ये जो मैं आज कलर पहन के बैठी हूँ और या मेरी बहनें बैठी हुई हैं, इन्होंने इंतहा से ज़्यादा स्ट्रगल किया। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं। मेरे ख़्याल में कि दूसरे डिपार्ट्स हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ ने मुख्तलिफ़ किस्म की अकेडमीज़ बनाई हुई हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे क्रिश्चियन जो हमारे लीडर हैं वो सपोर्ट करें जो क्रिश्चियन प्लेयर्स हैं उनको, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। हम लोग अभी जो बैठे हुए हैं या इस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं, हम लोगों ने ख़ुद बहुत स्ट्रगल की है। मेरे ख्याल में जब मैं जीती थी इंटरनेशनल गोल्ड, तब मुझे गोल्ड होने पे कवरेज मिली थी। उस वक्त मीडिया इतना ज़्यादा कवरेज देता नहीं था। और अभी जो अरशद नदीम ने कारनामा किया है, वो कोई छोटा नहीं है। वो डिज़र्व करता है कि उसको इससे भी ज़्यादा मिले, क्योंकि वो एक गरीब घर के बंदा था और उसने उसके बावजूद अचीव की। वो मुझे नहीं पता कि वो किस किस के पास गया, किस किस से उसने सपोर्ट मांगी, कि उसके पास एक जेवलर नहीं था। उसको वापडा ने सपोर्ट किया है, वापडा ने उसको जॉब दी है और अभी रिसेंट उसके भाई को भी जॉब देंगे, जस्ट इसलिए कि वो उससे भी होप रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे जो यहाँ पे माशरा है उसको मत देखें। आप लोग अपना गोल सेट करें और घरों से निकलें और हमारी कम्युनिटी का जो है ना वो भी नाम रोशन हो। और मेरे ख्याल में इसमें हमारे जो लीडर हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका मेन रोल होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ, हमारी बहनों के साथ कहीं पे भी अगर ज़्यादती होती है तो हमारी बैक पे, जैसे शीका ने कहा कि इसका जो टूर था वो मिस हुआ सिर्फ फेवरेटिज़म पे। मैं चाहती हूँ कि हमारी सपोर्ट भी बोलने वाला कोई हो, कोई मिनिस्ट्री का कोई हमारा लीडर जो हमें सपोर्ट करे,
ताकि किसी के साथ जो जितनी मेहनत की है वो ज़्यादती ना हो और हम भी जो है वो सर उठा के कहें कि जी हमने बहुत अच्छा कारनामा किया, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हमने परचम बुलंद किया, तराना बजाया। ये एक प्लेयर की एक ख्वाहिश होती है कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाके एक नाम रोशन करूं और मेरे ख़्याल में कि जो मैंने जितनी बार कंपटीशन किए हैं, मैंने किसी से भी ना डर हो के अपने ग्राउंड में जाने से पहले बाप बेटा रूल कुदस करती थी और उसके बाद मैं दुआ पढ़ती थी अपनी, चाहे वो मेरी रेस लेट हो रही है या जो भी हो रहा है। तो मैं खुदा का नाम लिए बगैर कभी कोई काम शुरू नहीं करती थी। अपनी सुबह का आगाज़ और ग्राउंड से निकलते हुए भी खुदा को यही कहती थी, खुदाया मुझे अपने हाथों में महफूज कर ताकि मैं किसी भी इंजरी से महफूज रहूं, मैं तेरे नाम को बुलंद कर सकूं, तेरे नाम को जलाल दे सकूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं मैसेज देती हूं कि हमारे लीडर्स भी और हमारी जो बहनें घरों में बैठी हुई हैं वो बाहर निकलें और अपने आप को स्ट्रगल में लेके आएँ और नाम रोशन करें। थैंक यू बहन सारा फजल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि मेहनत करें, बाहर निकलें और पीछे बैकअप होना ज़रूरी है। तो आप जितने भी हैं आप इनके लिए बैकअप बने, दुआ भी करें और साथ साथ इनकी आवाज़ भी उठाने वाले बने। तो आखिर में मिनिस्टर साहब खलील जौहर साहब, आप क्या नाजरीन को कहेंगे? मैं पहले तो आपने इनकी बातें सुनी है तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस अब मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो इनके लिए शेर है जी कि इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, इंसान खुद बनाता है दुनिया में अपनी जगह। वाह जी वाह। और दूसरा ये है कि मसीही जितने भी आसमान के तारों को भी छू लें, लेकिन जो मेरी बहन ने बात की कि बाप बेटा रूल कुदूस का नाम लेके आगे चलें, और कभी कभी बड़ा दुख होता है कि जब हम गरीब होते हैं या जब हम कुछ नहीं होते तो हम खुदावन का नाम थामे रखते हैं, और जब हम बहुत कुछ बन जाते हैं तो खुदावन को छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ हर हाल में खुदावन का नाम थामे रखें, और अपने ग्राउंड में या कहीं भी आप जाते हैं, बाप बेटे रूल कुदूस से जब आप आगाज़ करते हैं तो पाकिस्तान में बसने वाले मसीहों के दिल बड़े हो जाते हैं। लेकिन चंद कुछ मिसालें ऐसी हैं जिन्होंने बड़ा हर्ट किया है, लेकिन हमें हर्ट नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। और मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप आसमान की बुलंदियों को भी छू लें, लेकिन खुदावन यीशु मसीह का नाम कभी ना छोड़ें। आमीन आमीन आमीन। खलील भाई, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। कलाम में भी लिखा है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब हम उसको ऑनर देंगे तो वो हमें ऑनर देगा। आमीन। और जितनी भी बेटियां देख रही हैं, बेटे देख रहे हैं, आप किसी भी जगह पर गेम कर रहे हैं, किसी भी महकमे में आप जॉब कर रहे हैं, तो आप भी आइजक टीवी से रब्ता कर सकते हैं, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको भी क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, आइजक टीवी पर लाकर आपके टैलेंट को नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। जिस तरह इन बेटियों ने, आप देखें इनके पास टैलेंट है। अगर आपके पास भी टैलेंट है, आप विनिंग सोल में आना चाहते हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर आइजक टीवी से रब्ता कर सकते हैं, प्यारे भाई मनीर, पास्टर मनीर भट्टी से रब्ता कर सकते हैं, इसी तरह हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए बरकत का सबब बने। और इसी तरह मिनिस्टर फैसल खोखर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब कि अगर आप भी, जितने भी हमारे क्रिश्चियन बेटे हैं, बेटियां हैं गेम करते, अगर आप उनके साथ किसी दिन मिलें, टाइम करें और उनको अप्रिशिएट करें तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसी तरह मैं तमाम अदारों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आर्मी में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, मैं आर्मी पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट करता हूं। इसी तरह पाकिस्तान के वापटा के महकमे को देखें, ये काम कर रही हैं बहनें, पाकिस्तान वापटा के महकमे को भी हमें अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह जो दूसरे इदारों में बच्चे खेल रहे हैं, मैं चाहता हूं सब इदारों के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं, उनको अप्रिशिएट करें। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जिस तरह के आप देखते हैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो आप कभी भी उसका हिस्सा ना बने, बल्कि अपने मुल्क के साथ प्यार करें। बेशक मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम है, क्राइसिस हैं, तो हमेशा पाकिस्तान को इज़्ज़त ऑनर दें। आपको खुदा इज़्ज़त ऑनर देगा। पाकिस्तान आर्मी को दुआओं में याद रखें
ताकि पाकिस्तान आर्मी के लिए दुआ किया करें जो दिन और रात पाकिस्तान की जंग लड़ती है, ताकि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए और प्रॉस्पेरिटी आए। आए अपने सिरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं खलील भाई के साथ मिलकर अपने इन प्यारों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, और जितने भी खुदा महकमों में मेरी बेटियाँ खेलती हैं उन सारे महकमों के लीडर्स के लिए बरकत चाहता हूँ। मैं वापटा के लिए बरकत चाहता हूँ, आर्मी के लिए बरकत चाहता हूँ, इसी तरह अदलिया के लिए, इंतज़ामिया के लिए, तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए तेरी फेवर को मांगता हूँ, तमाम खुदा पुलिस के जवानों के लिए, और इसी तरह खुदा रेंजर के लिए। और मेरी दुआ है कि खुदा मेरी इन बेटियों को जहाँ भी आइंदा जाएं तो इनको खुदा गोल्ड मेडल देना और सुपर नेचुरल फेवर देना, ताकि ये भी अरशद नदीम की तरह खुदा पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और मेरी दुआ है प्यारी बहन सारा फजल के लिए, तेरा पाक रूह खुदा बेटी सारा फजल को बरकत दे, इसके ख़ानदान को बरकत दे। इसी तरह खुदा मैं सहमा मजीद साहबा के लिए बरकत चाहता हूँ, मेरी बहन को और भी कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इसी तरह खुदा मैं निमरा मरियम के लिए, इसकी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ, ताकि खुदा ये दोनों बहन भाई गेम करते हैं, तेरा पाक रूह इनको मल्टीप्लाई करे, बढ़ाए, इंटरनेशनल तौर पर लेकर पूरी दुनिया में जाए। और इसी तरह खुदा मैं सोनिया अजमत के लिए बरकत चाहता हूँ, मेरी बेटी ने खुदा दे गोल्ड मेडल जीता है, और भी इसको खुदा दे बढ़ा और कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि जब ये वेट लिफ्टिंग करती है तेरा पाक रूह से और ताकत और कुव्वत दे, ताकि ये रिकॉर्ड बनाए वर्ल्ड में। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदा अपनी प्यारी बहन अम्बरीन तारक के लिए तेरा फजल चाहता हूँ, अम्बरीन को, इसके शोर को, बच्चों को बरकत दे और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इसी तरह खुदा शीका नज़ीर के लिए बरकत चाहता हूँ, ताकि तू अपनी बेटी को आइंदा दिनों में और ज़्यादा प्रमोट करना, अपलिफ्ट करना, ताकि ये पूरी दुनिया में ट्रैवल करे और तमाम मुल्कों में जाकर खेले और बरकत पाए। इसी तरह खुदा मैं अपने प्यारे भाई लियाकत के लिए दुआ करता हूँ, लियाकत जुवेद के लिए, इनकी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ, ताकि तेरा फजल पर फजल इन पर हो। इसी तरह खुदा खलील भाई के लिए मैं बरकत की दुआ देता हूँ। मैं अपनी प्यारी बहन तंजीला के लिए बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ तेरा पाक रूह खुदा देख मेरे भाई पर, मेरी बहन पर, दोनों पर ठहरा रहे, और ये तेरे फजल में बढ़ें और मल्टीप्लाई हों। और इसी तरह खुदा देख जितने भी देख रहे हैं बीमार हैं, इनको सलामती ताकर, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तेरा पाक रूह इनको छुए और सलामती ता करे। जो बेरोजगार हैं रोजगार फराम कर, जॉब नहीं जॉब जैसी बरकत दे। और आज की सारी विनिंग सोल का ऑनर इज्जत हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम करते हैं। इसी तरह खुदा मैं अपने आप को, तेरी खादमा निदा को, एक एक को तेरे खून में छुपाता हूँ। आइजक टीवी की टीम को, कोऑर्डिनेटर्स को, कैमरामैन, एडिटर, एक एक पर तेरा फजल हो मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है जो कुछ हमने ज़मीन पर बांधा है खुदा ने आसमान पर बांध दिया है। आपने इन प्यारों की बातों को सुना है, आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इनके लिए दुआ भी कीजिएगा। दुआ के साथ साथ अगर खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी है तो ये ज़रूरी नहीं कोई बड़ा गिफ्ट, आप छोटा गिफ्ट भी दे सकते हैं, इनको इनकरेज कर सकते हैं, इनको रुपए पैसे के वसीला से सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ये बेटियां आपके लिए, पाकिस्तान के लिए बरकत का असबाब बने। तो नाजरीन, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ नए प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।